मेरे प्रिय आत्मन, सबसे पहले तो एक प्रश्न पूछा है कि साधक को प्रकाश की किरण मिले, उसको सत्य बनाए रखने के लिए क्या किया जाए। मैंने सुबह कहा, जो अनुभव हो आनंद का, जो शांति का आनंद का अनुभव हो, उसे हम सत्य 24 घंटे अपने भीतर बनाए रखें। कैसे बनाए रखें? दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो है कि हम उस चित्त स्थिति को जो ध्यान में अनुभव हुई, उसका जब भी हमें अवसर मिले पुनः स्मरण रखें। जैसे ध्यान के समय शांत व श्वास ली है। जब भी दिन में समय मिले, जब आप कोई विशेष काम में नहीं लगे हैं, उस समय श्वास को धीमा कर लें और नाक के पास जहाँ श्वास का कंपन हो, उसको थोड़ा सा स्मरण रखें। उस स्मरण के साथ ही उस भाव को फिर से आरोपित कर लें कि आप आनंदित हैं और शांत हैं, स्वस्थ हैं, और भाव को पुनः स्मरण कर लें। जब भी स्मरण आ जाए, सोते समय, उठते समय, रास्ते पर जाते समय, जहाँ भी स्मरण आ जाए, उस भाव को पुनः आवृत्त कर लें। उसका परिणाम होगा कि दिन में अनेक बार भय स्मरण आपके भीतर आघात करेगा और कुछ समय में आपको उसे अलग से याद करने की जरूरत रह जाएगी। भय आपके साथ वैसे ही रहने लगेगा जैसे श्वासें आपके साथ हैं। एक तो इस भाव स्थिति को बार बार स्मरण करना। जब भी ख्याल मिल जाए, बिस्तर पर लेट जाए, स्मरण आया है कि ध्यान की स्थिति को वापस दोहराने का भाव कर लें। रास्ते पर घूमने गए, रात्रि को चांद के नीचे बैठे हैं, उसी दरख्त के पास बैठे हैं, कोई नहीं है, कमरे में अकेले बैठे हैं, पुनः स्मरण कर लें। बस में सफ़र कर रहे हैं या ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, अकेले बैठे हैं, आंख बंद कर लें। उस भाव स्थिति को पुनः स्मरण कर लें कि दिन के व्यक्त काम काज में भी, दफ्तर में भी 2 मिनट के लिए कभी उठ जाएं और खिड़की के पास खड़े हो जाएं, गहरी सांस लें, उस भाव स्थिति को स्मरण कर लें। दिन में ऐसा अगर 10-25 बार, मिनट, आधा मिनट को भी उस स्थिति को स्मरण किया, उसका घना होगा और कुछ दिनों में आप पाएंगे उसे स्मरण नहीं करना होता है, भय स्मरण बना रहेगा। तो यह एक रास्ता, ध्यान में जो अनुभव हो उसे एक भांति नियंत्रण विचार के माध्यम से स्वयं की स्मृति में प्रवेश दिलाने का है। दूसरा रास्ता रात्रि को सोते समय, जैसे अभी मैंने आपको संकल्प करने के लिए कहा। जब संकल्प आपका प्रगाढ़ जिस रास्ते से होता है, उसी रास्ते से ध्यान की स्मृति को भी कायम रखा जा सकता है। जब ध्यान का एक अनुभव आने लगे तो रात्रि को सोते समय वह प्रक्रिया करें और उस वक्त यह भाव मन में दोहराएं कि ध्यान में मुझे जो भी अनुभव होगा, उसकी स्मृति मुझे 24 घंटे बनी रहेगी। जो मैंने संकल्प के लिए प्रयोग बताया है, श्वास को बाहर फेंककर संकल्प करने का या श्वास को भीतर लेकर संकल्प करने का, जब आपको कुछ अनुभव आने लगे शांति का, तो इसी प्रक्रिया के माध्यम से यह संकल्प मन में दोहराएं कि ध्यान में मुझे जो भी अनुभव होगा, भय मुझे 24 घंटा एक स्मरण उसका भी भीतर बना रहेगा। इसको दोहराने से आप पाएंगे कि आपको बिना किसी के कारण अचानक दिन में कई बार ध्यान की स्थिति का ख्याल आ जाएगा, और ये दोनों संयुक्त करें तो और भी ज़्यादा लाभ होगा। फिर अभी हम विचार और भाव शुद्धि के संबंध में जब बात करेंगे तो इस संबंध में और बहुत सी बातें चर्चा हो सकेंगी, लेकिन इन दोनों बातों का प्रयोग किया जा सकता है। बहुत सा समय है, 24 घंटे का हमारे पास
व्यस्त होता है, जिसका हम कोई प्रयोग नहीं करते, उस व्यस्त के समय में हम ध्यान की स्मृति को दोहराते हैं, जो बहुत अंतर पड़ेगा। इसको कभी इस तरह ख्याल करें और आपको 2 वर्ष पहले किसी व्यक्ति ने गाली दी थी, 2 वर्ष पहले आपका किसी ने अपमान किया था, 2 वर्ष पहले आपके साथ कोई दुर्घटना घटी थी। अगर आप आज भी उसे स्मरण करने बैठेंगे तो उस पूरी घटना को स्मरण करते करते आप यह भी हैरान हो जाएंगे कि घटना को स्मरण करते करते आपके शरीर की और चित्त की अवस्था भी उसी छाप को लेगी 2 वर्ष पहले घटित हुआ होगा। अगर 2 वर्ष पहले आपका कोई भारी अपमान हुआ होगा, आप आज बैठकर उसका स्मरण करेंगे कि वह घटना कैसे घटी थी और कैसे अपमान हुआ था, तो आपको स्मरण करते करते हैरान हो जाएंगे। आपका शरीर, आपका चित्त उसी अवस्था में पुनः पहुंच जाएगा और आप जैसे फिर से अपमान को अनुभव कर रहे हैं। हमारे चित्त के संग्रह और भय विलीन नहीं होता। जो भी अनुभव होते हैं वे संगीन हो जाते हैं। अगर उनकी स्मृति को फिर से पुकारा जाए तो वे अनुभव जगाए जा सकते हैं और हम दोबारा उन्हीं अनुभूतियों में प्रवेश पा सकते हैं। मनुष्य के मन में कोई भी स्मृति नष्ट नहीं होती। तो अगर आज सुबह आपको ध्यान में अच्छा लगा हो तो दिन में 10-5 बार उसका पुनः स्मरण बहुत महत्वपूर्ण होगा। उस भांति वह स्मृति गहरी होगी और बार बार स्मरण आ जाने से वह चित्त को स्थायी भाव का हिस्सा बनने लगेगी। यह जो प्रश्न पूछा है, इस भांति अगर इस पर प्रयोग हुआ तो लाभ होगा और यह करना चाहिए। अक्सर मनुष्य को भूल यह है कि जो भी गलत है उसका तो वह स्मरण करता है और जो भी शुभ है उसका स्मरण नहीं करता। मनुष्य की बुनियादी भूलों से एक यह है कि जो भी नकारात्मक है, जो निगेटिव है, उसका वह स्मरण करता है और जो भी विधायक है उसका स्मरण नहीं करता। आपको शायद वे क्षण याद आते हैं जो आप प्रेम से भरे हुए थे, शायद वे ही क्षण याद आते हैं जब आपने स्वास्थ्य की कोई बहुत अद्भुत अनुभूति की थी, शायद वे क्षण याद आते हों जब आप बहुत शांत हो तो, लेकिन आपको स्मरण रोज आते हैं जब आप क्रोधित हुए थे, जब आप अशांत हुए थे, जब किसी ने आपका अपमान किया था या आपने किसी से बदला लिया था। आप उन बातों को निरंतर स्मरण करते हैं जो घातक हैं। उसका स्मरण शायद ही होता हो जो कि आपके जीवन के लिए विधायक हो सकती है। विधायक अनुभूतियों का स्मरण बहुत बहुमूल्य है। उन अनुभूतियों के निरंतर स्मरण करने से 2 बातें होंगी। सबसे महत्वपूर्ण तो यह होगा कि अगर आप विधायक अनुभूतियों को स्मरण करते हैं तो उन अनुभूतियों के वापस पैदा होने की संभावना आपके भीतर बढ़ जाएगी। जो आदमी घृणा की बातों को बार बार याद करता है, बहुत संभावना है आज भी घृणा की कोई घटना उससे घटेगी। जो आदमी उदासी की बातों को बार बार स्मरण करता हो, बहुत संभव है आज वह फिर उदास होगा, क्योंकि उसके एक तरह के सुझाव पैदा हो जाते हैं और वही बातें उसे पुनरुक्त हो जाती हैं। ये जो भाव है स्थायी बन जाते हैं और जीवन में उन भावों का बार बार पैदा हो जाना आसान हो जाता है। इसको अपने भीतर विचार करें, आप किस तरह से भाव को स्मरण करने के आदि हैं। हर आदमी स्मरण करता है कि किस तरह के भाव को आप स्मरण करने के आदि हैं और आप स्मरण रखें कि अतीत
अतीत के जिन भावों को आप स्मरण करते हैं, भविष्य में आप उन्हीं भावों को बीजों को बो रहे हैं और उनकी फसल को काटेंगे। अतीत का स्मरण भविष्य के लिए रास्ता बन जाता है। स्मरण पूर्वक जो व्यस्त और जिसका कोई उपयोग नहीं, उसे याद ना करें, उसका कोई मूल्य नहीं है। अगर उसका स्मरण भी आ जाए तो रुकें और उस स्मरण को कहें कि बाहर हो जाओ, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। कांटों को भी भूल जाएं और फूलों को स्मरण रखें। कांटे जरूर बहुत हैं, लेकिन फूल भी हैं। जो फूलों को स्मरण रखेगा उसके जीवन में कांटे क्षीण होते जाएंगे और फूल बढ़ जाएंगे, और जो कांटों को स्मरण रखेगा उसके जीवन में हो सकता है फूल विलीन हो जाएं और केवल कांटे रह जाएं। हम क्या स्मरण करते हैं भाई, हम बनते चले जाते हैं। जिसका हम स्मरण नहीं करते भाई, हम हो जाते हैं। जिसका हम नियंत्रण विचार करते हैं, वह विचार हमारे परिवर्तित कर देता है और हमारा प्राण हो जाता है। इसलिए शुभ सद जो भी आपको श्रेष्ठ मालूम पड़े उसे स्मरण रखें। और जीवन में इतना दरिद्र जीवन कोई भी नहीं है कि उसके भीतर जीवन में कोई शांति के आनंद को, सौंदर्य के प्रेम को क्षण घटित हुए हो। और अगर आप उसके स्मरण को समर्थ हो जाएं, तो यह भी हो सकता है कि आपके चारों तरफ अंधकार हो, लेकिन आपकी स्मृति में प्रकाश हो, और इसलिए चारों तरफ अंधकार भी आपको दिखाई ना पड़े। यह भी हो सकता है आपके चारों तरफ दुख हो, लेकिन आपके भीतर कोई प्रेम की, कोई सौंदर्य की, कोई शांति की अनुभूति हो और आपको चारों तरफ दुख ही दिखाई ना पड़े। यह संभव है कि बिल्कुल कांटे के बीज में कोई व्यक्ति फूलों में हो। इसके विपरीत भी संभव है, और यह हमारे ऊपर निर्भर है। यह मनुष्य के ऊपर निर्भर है कि वह अपने को कहाँ स्थापित कर देता है, वह अपने को कहाँ बिठा देता है। यह हमारे ऊपर निर्भर कि हम स्वर्ग में रहते हैं या नरक में रहते हैं। मैं आपको यह हमें से अधिकतर लोग दिन में कई बार नरक में चले जाते हैं और कई बार स्वर्ग में चले जाते हैं, और हम में से कई लोग दिन भर नरक में रहते हैं और हम में से कई लोग स्वर्ग में वापस लौटने का रास्ता ही भूल जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी जो 24 घंटे में स्वर्ग में रहते हैं और इसी ज़मीन पर इन्हीं स्थितियों में ऐसे लोग हैं जो स्वर्ग में रहते हैं। आप भी उनमें से एक बन सकते हैं। कोई बाधा नहीं है सिवाय कुछ वैज्ञानिक नियमों को समझने के। इस स्मरण मुझे आया है, बुद्ध का एक शिष्य था, पूर्ण उसकी दीक्षा पूरी हुई, उसकी साधना पूरी हुई। पूर्ण ने कहा कि अब मैं जाऊं और आपके संदेश को उनसे कह दूं जिनको उसकी ज़रूरत है। बुद्ध ने कहा, तुम्हें मैं जानने की आज्ञा देता हूँ, लेकिन एक बात तो पूछ लूँ, तुम कहाँ जाना चाहोगे? बिहार एक छोटा सा हिस्सा था, सूखा। पूर्ण ने कहा, मैं सूखा की तरफ जाऊं जब तक कोई भिक्षु वहाँ नहीं गया और वहाँ से लोग आपके अमर संदेश से वंचित हैं। बुद्ध ने कहा, वहाँ कोई नहीं गया। इसके पीछे कारण था, वहाँ के लोग बहुत बुरे हैं। हो सकता है तुम वहाँ जाओ, वे तुम्हारा अपमान करें, वे तुम्हें गालियाँ दें, तुम्हें परेशान करें, तो तुम्हारे मन में क्या होगा? पूर्ण ने कहा, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि वे केवल गालियाँ देते हैं, अपमान करते हैं, लेकिन मारते नहीं। उसने कहा, मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा वे गालियाँ देते हैं, अपमान करते हैं, लेकिन मारते नहीं। मार भी सकते थे। बुद्ध ने कहा, यह भी हो सकता है
कि उनमें से कोई तुम्हें मारे तो तुम्हारे मन में क्या होगा? उन्होंने कहा, मैं धन्यवाद दूंगा कि वे मारते हैं, लेकिन मार ही नहीं डालते हैं। वे मार ही डाल सकते थे। बुद्ध ने कहा, मैं अंतिम एक बात पूछता हूँ, यह भी हो सकता है कोई तुम्हें मार ही डाले तो तुम्हारे मन में क्या होगा? उसने कहा, मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे उस जीवन से छुटकारा दिला दिया जिसमें कोई भूल हो सकती थी। उस पूर्ण ने कहा, मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे उस जीवन से छुटकारा दिलाया जिससे कोई भूल हो सकती थी। मैं उनका अनुग्रह मानूंगा। बुद्ध ने कहा, तब तुम कहीं भी जाओ। अब इस जमीन पर सब जगह तुम्हारे लिए परिवार है, क्योंकि जिसके हृदय में यह स्थिति है उनके लिए जिस जमीन पर कोई कांटे नहीं हैं। कल मैं बात करता था, रास्ते में महावीर के लिए कहा जाता है, बड़ी झूठी बात लगेगी। महावीर के लिए कहा जाता है कि वे जब रास्तों पर चलते थे तो कांटे और सीधे पड़े हो वे पलटे हो जाते थे। यह बात कितनी झूठ है। कोई कांटे को क्या मतलब है कि कौन चलता है? किसी कांटे को क्या प्रयोजन है कि महावीर चलते हैं या कौन चलता है? और कांटे कैसे सीधे पड़े हो तो उल्टे हो जाएंगे? और मैंने सुना है कि मोहम्मद को बातब कहा जाता है कि जब वे अरब में गर्म रेतों पर चलते थे तो एक बदली उनके पीछे छाया किए रहती थी। यह कितनी झूठी बात है। बदलियों का क्या प्रयोजन है कि नीचे कौन चलता है, मोहम्मद चलते हैं या कौन चलता है? वे कैसे छाए करेंगे? लेकिन मैं आपसे कह दूं, ये बातें सच हैं। कोई कांटे उल्टे नहीं होते और कोई बदलियां नहीं चलती, लेकिन इनमें हमने कुछ जाहिर की है। हमने कुछ सच्चाइयाँ जाहिर की हैं। इन बातों में हमने कुछ प्रेम भरी बातें ही कही हैं। हमने यह कहना चाहा कि जिस आदमी के हृदय में कोई कांटा नहीं रह गया इस जगत में, उसके लिए कोई कांटा सीधा नहीं है। और हमने यह कहा कि जिस आदमी के हृदय में तप नहीं रह गया इस जगत में, उसके लिए हर जगह एक छायादार बदली है और उसे यहीं कोई धूप नहीं है। हमने यह कहना चाहा कि और यह बड़ी सच बात है।